राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि मैंने 21 नंबर का लड्डू गोपाल जी आप देख रहे हैं, कितने प्यारे मेरे सुंदर लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। ये मैंने राधे कृष्णा टीवी से मंगाया हुआ था दोस्तों। मतलब जब से मैंने इनको देखा था ना, मतलब मेरे अंदर एक अजीब सी चाहत थी कि मुझे इनको लेना है। दोस्तों, मैं क्या बताऊं भक्तों की, मतलब इनको पाने में मुझे इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि जब से मैंने देखा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तो मतलब मेरी ही चाहत थी, एक तो मुझे पैसे भी इकट्ठा करने थे खुद से। अब मैं अपने पति से बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब इतने बड़े लड्डू गोपाल को घर में रखने के लिए परमिशन भी चाहिए। अब मेरे पति की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलती भक्तों। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उसके साथ मुझे कम से कम 20,000 तक अमाउंट भी इकट्ठा करना था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं। मुझे पेटीएम भी मैं नहीं करती थी। तो मैंने बड़ी मुसीबतों के बाद दोस्तों मैंने क्या किया, जब मैंने राधे कृष्णा टीवी जो चलाती है अपना चैनल, मैंने उनके नंबर पे फ़ोन किया। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि आप सिस्टर ले सकती हैं, आप कोरियर के द्वारा आपके घर लड्डू गोपाल जी पहुंच जाएंगे। अब तब से मेरे मन में हो गया कि मेरे लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे। अब मुझे समझ लो भक्त, तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि यार क्या तुम अपने अकाउंट से पैसे पेमेंट कर दो। और फिर मैंने उनको 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया। उसके बाद बाकी के पैसे वो बोले कि जब लड्डू गोपाल जी आपके बन जाएंगे तब आप लेके जाना। फिर मैंने क्या किया दोस्तों कि 5,000 के बाद जब लड्डू गोपाल जी बन गए तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग से दिखाया कि देखिए आपके यही लड्डू गोपाल जी हैं। अब मेरे मन में और चाहत हो गई, अब तो मुझे लेना ही है। फिर मैंने अगला भी जो आगे का अमाउंट था वो भी मैंने अपने फ्रेंड के द्वारा पेमेंट करवा दिया, पैसे पूरे पेमेंट हो गए। अब मुझे एक तो मैंने है, अब तो मैं ये सारा काम अकेली ही कर रही थी दोस्तों, मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं था। तो मुझे इतना डर लग रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं। मुझे मतलब अजीब ही लग रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि फिर उसके बाद सारे पैसे पेमेंट हो गए। मैंने साथ में क्या कहते हैं ड्रेस भी अपने लड्डू गोपाल के लिए, दो दो ड्रेस आप जो देख रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैंने मंगा दिया था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि देखे उसके बाद 2-3 दिन बाद अचानक ही कोरियर के द्वारा आ गया। अब सोचिए दोस्तों, उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पति को तो कुछ पता ही नहीं था। फिर वो अचानक भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो बाहर चले गए। बाहर चले गए दोस्तों, तो फिर क्या हुआ कि मैं फटाफट उनको लेके आई घर में। फिर मैंने जल्दी से उनको खोला, खोलने के बाद फिर मैंने सोचा कि आज ही मैं इनका पहले दिन का प्राण प्रतिष्ठा कर दूं। फिर मैंने देखा इतने सुंदर लग रहे थे, मैंने जल्दी से उनको गंगा जल से स्नान कराया। और पहले दिन की मेरे पास मतलब रखने के लिए उतने बड़े बर्तन भी नहीं थे कि मैं कहाँ से लाऊं। फिर मैं भागी भागी गई, मैं एक टब लेके आई खरीद के। उसके बाद उनको मैंने टब में रखा। फिर उसी टब में मैंने चावल से भर के पहले दिन की जो प्रक्रिया होती है प्राण प्रतिष्ठा की दोस्तों, वो मैंने कर दिया। अब था कि इतना फ्रूट और वेजिटेबल कैसे ले आ जाए, क्योंकि मेरे पति का सपोर्ट तो था नहीं। फिर मैं भागी भागी पैसे लेके गई, फ्रूट वेजिटेबल लेके आए अपने प्रभु के लिए। अगले दिन का एक दिन उनको फल में रखना था, एक दिन सब्जियों में रखना था। फिर ये सब मैं एक साथ ही पैसे लेकर लेकर आ गई और मैंने रख लिया। तो मेरे पति आए तो बोले इतना तुम क्यों लेकर आई हो, तुम ऐसे तो कभी लेके नहीं आती थी। अब उनका फेस देखे बना हुआ था, मुझे और डर लगने लगा। फिर उन्होंने आया, देखा तो लड्डू गोपाल जी का चेहरा मैंने ढक दिया था। तो उनको ये तो समझ में आ गया कि कोई बड़ी चीज़ घर में आई हुई है। अब दोस्तों, उस दिन ऐसा हुआ कि सोचो कभी सुंदरकांड नहीं होता था हमारे घर पे। मेरे पति को पता नहीं क्या समझ में आया, वो नहा धो के आगे बोले आज मुझे सुंदरकांड करना है। उन्हीं के सामने हम लोग बैठ के दोनों लोग सुंदरकांड कहे। और हालांकि वो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ थे। कई दिनों तक उनको लगा कि मैं इतने बड़े लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ज़्यादा ताम झाम मैं कर पाऊँगी कि नहीं। फिर जब ऐसे 4 दिन तक चलता रहा दोस्तों, फिर
जब उनका चेहरा खोला तो वो उसके बाद वो धीरे धीरे फिर उनको भी समझ में आ गया दोस्तों कि हाँ नहीं ये ठीक है। अब उतना तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अब यही है दोस्तों कि अभी और भी आगे मुझे कठिनाइयाँ आने वाली है उनको करने में। मुझे पैसा भी इकट्ठा करना है उनको श्रृंगार के सामान में। दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी का सब कुछ कर सकूं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे।